आप समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या है भाई? तो पूरी जो एसएमसी आप सीख रहे हो, मतलब लाइक है तो प्राइस एक्शन ही है ये, एडवांस प्राइस एक्शन है। और लिक्विडिटी में बस आपको ये सीखना है कि क्राउड के उल्टा चलना है। आप क्राउड के उल्टे कैसे चल रहे हो? अब निकालो कि रिटेलर्स क्या क्या यूज़ करते हैं। रिटेलर्स सपोर्टेशंस यूज़ करते हैं, रिटेलर्स ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं, हमारे रिटेलर्स इंडिकेटर यूज़ करते हैं सारे, इंडिकेटर्स हम्म। लगा दियो। सप्लाई डिमांड यूज़ करते हैं, और कुछ कुछ तो एसएमसी भी यूज़ करते हैं, मतलब लाइक नकली एसएमसी कह लो। ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। हमें पता है कि मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। हाँ, पैटर्न्स, पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स, ये चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं। अब हमें ये पता है कि जब हम अपने ब्रोकर को खोलते हैं तो उसमें लिखा आता है कि भाई 10 में से ना जो 9 लोग हैं वो हो रहे हैं फेल, एक बंदा ही पैसा कमा रहा है। अगर बात करी जाए 100% में से सिर्फ 10 से 15% लोग ही पैसा बना रहे हैं, बाकी सब फेल कर रहे हैं। बट भाई क्यों? किसी बंदे को एक लाइन बनाना नहीं आता क्या? इतना इजी है सपोर्टेशन में। किसी बंदे को एक चढ़ती रहे ऐसी चीज को नीचे एक ट्रेल लाइन खींचना नहीं आता क्या? ये तो बहुत सिंपल चीज है। किसी बंदे को इंडिकेटर अप्लाई करना नहीं आता क्या कि यूट्यूब पे हजारों इंडिकेटर्स की स्ट्रेटजीज पड़ी हुई हैं, बस वो इंडिकेटर को अप्लाई करना है और वो आपको खुद बताएगा कि यहाँ पे बाय करो या सेल, और उसके हिसाब से आपको वर्क करना है। तब भी पैसा नहीं बना पा रहे बंदे, ऐसा क्यों? सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड भी सबको पता है कि कैसे होती है। सप्लाई होता है हमारा, डिमांड होता है, उस पर बाय सेल करना है। बट वो भी फेल हो रहा है भाई, क्यों? और एसएमसी तो चलो वो तो एसएमटी है हमारे लिए, वो डिस्कस ही नहीं करते। पैटर्न्स भी, क्या कोई बच्चे से बच्चा ये चीज बनता हुआ मार्केट में देख नहीं सकता क्या? क्या ये नहीं देख सकता क्या? क्या वो फ्लैग पैटर्न देख नहीं सकता क्या कि ये फ्लैग पैटर्न है, यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो बाय कर लेना है, यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा तो सेल कर लेना है? किसी को साइडवेज मार्केट में बस ये रेंज मार्क करना नहीं आता कि ऊपर फटेगा तो वैसे बाय करना है, नीचे फटेगा तो सेल कर देना है। ये भी चीज नहीं हो पा रही बंदों से। इतनी इजी इजी चीजें है ना। पैटर्न्स की तो दुनिया लगी पड़ेगी, ये पैटर्न वो पैटर्न इतना इजी है, चार्ट पे देख पाना, उसके हिसाब से प्राइस को चलते रहना। बट तब भी ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट क्यों? कभी सोचा है क्यों? क्योंकि ओ शिट, ये तो मेरे ऑफिशियल वाला था, बच गया। इसको मैं भाई रुको रुको आराम से करने दो इसको, इधर क्यों बता रहा हूँ। मैंने भी देखा, मैं भी डर गया। सारी हम्म। ड्राइंग मैंने भी कर रखी है रिमूव ऐसे ही। भाई वो तुमने देख लिया था कि ऑफिशियल वाला है, तो बच गया। लग जाता अभी। ओके, फिर समझते कि हम फेल क्यों हो रहे हैं, 10% 15% वाले बंदे क्यों कमा पा रहे हैं। क्वेश्चन था क्यों। अब बात आती है, जो बंदा तुम्हारे सामने बैठा है, ऑपरेटर बैठा हुआ है, इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है कि वो चार्ट को हिला सके। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो बंदा एम पैटर्न देखेगा नहीं बनता हुआ, डब्ल्यू पैटर्न देखेगा नहीं बनता हुआ, और तुम्हें बोलेगा कि जब भी मैं ऐसे ब्रेकआउट कराऊंगा तुम यहाँ से ना सेल कर देना और पैसे बना लेना। है ना, इतना इजी है पैसा की। और इनका काम है कि हमारी जेब से पैसा लूटना। यही चीज तो है ना, कंपटीशन चल रहा है ना इंस्टीट्यूशंस और रिटेलर्स के बीच में, कि रिटेलर फिर कंक्लूजन ये आता है कि रिटेलर को स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब स्मार्ट तो ऐसे बनेगा नहीं कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 सिखा दिया किसी टीचर ने और उसको आईपीएस और यूपीएससी का एग्जाम देने बैठा दिया और वो उसमें जी मतलब लाइक पास हो गया। ऐसा तो है नहीं। तो उसको कुछ लोगों से अलग करना पड़ेगा तभी वो पास हो पाएगा। यूपीएससी का एग्जाम निकालना भी तो ईजी नहीं है ना, कुछ ही चुनिंदा बंदा निकाल पाते हैं। तो आपको भी उतनी मेहनत करके ऐसा क्या वो चीज़ सीखनी पड़ेगी जो उनको पता, जो हमें नहीं पता। हमको हमारे मेंटर्स ने बस सिखाया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और इससे आप बस अपना आंसर निकाल लेना मैथ्स का, आपका मैथ्स कंप्लीट। और वो कुछ अलग सीख सीख के आए हैं। तो उनके इस लेवल पे कॉम्पिटिट करने के लिए आपको उस लेवल की चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अब सिंपल है, ये जो भी चीज़ से पैटर्न वैटर्न ये देखा हमने कि इस चीज़ को फॉलो करके लोग लॉस कर रहे हैं।
दैट मीन्स हमें तो ये फॉलो करना ही नहीं है, फिर हमें तो इनके उल्टा चलना पड़ेगा। क्योंकि जब भी मैं ट्रेल लाइन बनते हुए देख रहा हूँ, प्राइस यहाँ पे फेल तो करती है, मैं यहाँ पे सेल तो करता हूँ, बट प्राइस ऐसे चली जाती है। बट मैंने चार्ट पे तो वही देखा है जो मुझे कोर्स में मिलता है, उसमें चलते हुए दिखता है। जब भी मैं क्या बोलते हैं, एम पैटर्न देखता हूँ, मुझे उस बुक में ये चीज़ सिखाया गया है कि नेकलाइन जब ब्रेक होगा ना तो आप सेल कर देना, जब उसमें रिटेस्ट करेगा तो आप सेल कर देना। बट वही चीज़ जब मैं लाइव मार्केट में टेस्ट करने जाता हूँ, तो ब्रेक करने के बाद वो ये कर देता है। बट मैं तभी भी उस बुक की चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, तो जो मुझे बुक में सिखाया गया। तो हमने ये चीज़ भी नोटिस कर लिया कि जब ट्रेंड बना तो ये चीज़ हुआ, ये बना तो ये भी हुआ। डब्लू पैटर्न बनते हुए देखा, डबल बॉटम बनते हुए देखा, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आपका एक क्या बोलते हैं सपोर्ट था, प्राइस बार बार वहाँ पे रिएक्ट करा, नेकलाइन ब्रेक हुआ, आपको यहाँ से बाय कर लेना है, प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे करेगा प्राइस, है ना। और जब भी मैंने लाइव मार्केट में ये चीज़ करी तो हमेशा ये क्यों हो गया। चलो हमने ये भी नोटिस कर लिया कि ओके, ये चीज़ हमने नोटिस कर ली। देन हमने देखा कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं मार्क करता हूँ, बुक में तो दिखता है कि जब वो आपके रेजिस्टेंस पे आएगा तो यहाँ से रिवर्सल लेगा, जब वो सपोर्ट पे आएगा तो वहाँ से रिवर्स करेगा, ऐसे ऐसे चलेगी प्राइस। बट जब मैं ये चीज़ लाइव मार्केट में देखता हूँ तो जब भी रेजिस्टेंस में सेल करने जाता हूँ, प्राइस ये क्यों कर देता है, और जब मैं सपोर्ट पे बाय करने जाता हूँ तो प्राइस ये कर देता है। हर बार यही हो रहा है ना आपके साथ? क्या आपके साथ यही हुआ है हर बार? खुद से क्वेश्चन करो, ये चीज़ हुई है तभी तो लॉस में हो, हाँ इसी जी। चीज़ से वजह से। अब इस चीज़ को आप अपने नोटबुक में लिख लो कि अब मुझे ट्रेंड लाइन पे सेल नहीं करना है, मुझे यहाँ पे बाय करना है। मुझे एम पैटर्न पे सेल नहीं करना है, मुझे यहाँ से बाय करने की एंट्रीज ढूंढनी है। मुझे डब्ल्यू पैटर्न पे बाय करना नहीं है, मुझे सेल करना है। क्यों? क्यों करना है ये मुझे? बिकॉज इंस्टीट्यूशंस आपकी जेब से पैसा खींचेगा। और मोस्ट नंबर ऑफ रिटेलर्स को ये सिखाया गया कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे पुट लेना है। अब जब सारे बंदे रिटेलर्स पुट लेंगे, तो इंस्टीट्यूशन का पैसा पुट लेने से बनेगा या कॉल लेने से बनेगा? ये खुद से पूछो क्वेश्चन। जब सारे रिटेलर्स पुट लेंगे तो इंस्टीट्यूशंस और ऑपरेटर्स किस साइड से पैसा बनाएंगे? पुट से बनाएंगे, कॉल से बनाएंगे? कॉल साइड से। कॉल से। कॉल साइड से बनाएंगे। तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकल जाता है कि मार्केट के अंदर जो रिटेलर कर रहा होगा, मोस्ट नंबर ऑफ जो प्लेयर्स कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 100 बंदे में से अगर 80 बंदे पुट ले रहे हैं, दैट मीन्स अगला ऑपरेटर का मूव क्या होने वाला है? इन पुट लेने वाले बंदों का एसएल उड़ने वाला है, राइट? ये चीज होगा। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि मुझे अपना सेंटिमेंट क्राउड के उल्टा। अगेंस्ट रखना है। ये लिख लो नोट्स पे कि जो भी मैंने अब तक बेसिक बेसिक चीजें सीखी है रिटेलर की, जो मैंने लिखा सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न वैटर्न, उससे मुझे मैक्सिमम टाइम, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि उनके सेटअप्स फेल नहीं होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप जीतोगे। 10 में से 6 बार आप जीतोगे, 4 बार वो जीत जाएंगे। बट उन 4 बार में एसएमसी की वजह से आपका एसएल जाने वाला है छोटा, बट 6 बारी में आपको बड़े मूव कैप्चर हो जाएंगे। दैट मीन्स क्राउड के हमें उल्टा चलना है, और ऑपरेटर्स बैंक इंस्टीट्यूशंस जो बड़े प्लेयर जैसे सोचते हैं उसकी तरीके से मुझे बिहेव करना है मार्केट के अंदर, राइट? ये अब तक क्लियर है? ये सब चीज क्लियर है? तो ये जो मैंने बताया ना, यही है लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन। ये जो वर्ड है ना लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना, वो ये चीज है कि जो जो आपने बेसिक बेसिक में सीखा, सर सपोर्ट चार्ट पे रेजिस्टेंस। दिखाओ ना। हाँ मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। जो भी आपने सीखा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट, ये सब जो भी आपने सीखा, इसके उल्टा चलना है। और उसी को कहते हैं लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना। अब लिक्विडिटी क्या होगा? रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हो गए, और स्टॉप लॉस ये चीज से आइडेंटिफाई करना है। अब चलते हैं चार्ट पे।
सर इन्हें इतना बार पागल बनाते हैं फिर भी ये बार बार वापस आके पैसा डालते हैं इसमें, समझ क्योंकि में नहीं आता। मैट्रिक्स है ना। आपको भी तो स्कूल में कॉलेज में लाइक पढ़ा के सब लोगों ने पागल बनाया। बट जब आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब करने जाओगे तो उसमें तो काम बहुत इजी रहता है, उसमें तो इतने हार्ड क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री, ये वो सब कुछ तो होता है नहीं। वो बोलेंगे ये है प्रोडक्ट, ये है आपको बेचना है। वो तो बस पार्ट था कि आप मेहनत करो, उसको कोई सेंस नहीं था रियल लाइफ से। वो भी वही चीज़ है। और एजुकेशन भी लाइक मार्केट में तो इसके हिसाब से ये कह लो कि इंडिया में है ही नहीं, कोई सिखाता नहीं है ढंग से, सबको बस बेसिक बेसिक चीज़ें पता है। और सिखा देगा तो सब अमीर बन जाएंगे ना, ऐसा भी है। अब यहीं चलते हैं। अब आप यहाँ पे खुद से क्वेश्चन करो। आप अभी भूल जाओ कि आप एसएमसी ट्रेडर हो, ये भूल जाओ, ठीक है। अब जब प्राइस यहाँ पे ऐसे इसने ट्रेंड लाइन बना, यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया गया, आपने ट्रेंड मिस कर दिया। बट जब प्राइस अगेन उस ट्रेंड लाइन पे आता है और यहाँ पे बन जाती है एक रेड कैंडल, तो आप खुद से पूछो, जब आप 2-3 महीने पहले जब आप ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे, तो क्या यहाँ पे आप सेल करते इस रेड कैंडल को बनता हुआ देख के, और इतनी बड़ी बड़ी पीछे रेड कैंडल को देख के? खुद से पूछो, हम्म करते कि नहीं करते सेल? हम्म और उसके बाद क्या होता? SL ठीक है। आप अगर ब्रेकआउट ट्रेडर हो गए, तो जब आपने ये ब्रेकआउट होते हुए देखा यहाँ पे ग्रीन कैंडल से, तो क्या आप यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री लगाते? हम्म क्या आप लगा रहे थे यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री जैसी ब्रेकआउट होता था? क्योंकि मैंने भी करा है भाई, मैंने भी ब्रेकआउट पर ट्रेड्स लिए हैं, मैंने भी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पर ट्रेड्स लिए हैं। और अब मैं कहता हूँ कि मैं कितना बड़ा, छोड़ो। वो ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती थी, यहाँ पे मैं कॉल साइड की ट्रेड लगाता था और ऐसा यहाँ कहीं डाल देता था, यहाँ कहीं डालता था, और प्राइस कुछ दूर जाता था और फिर ऐसे आता था। और मैं क्या करता था अपने एसएल को यहाँ से यहाँ, ये एवरेजिंग, कि अब तो चले जाएगा भाई ऊपर, अब चले जाएगा भाई ऊपर। करते करते इतने इतने बड़े बड़े एसएल लिए, इतने बड़े बड़े एसएल, यहाँ ट्रेड लेके यहाँ तक एग्जिट करा है। वो भी दिन थे। तो क्या आपने ये चीज कर रखी है ना पहले, ये सारी चीज सेम जो मैं बता रहा हूँ? हम्म जब आप यहाँ पे यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपका देखोगे कि यहाँ पे प्राइस बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से ऊपर गया था प्राइस, इसके आसपास भी ऊपर गया, फिर यहाँ से भी ग्रीन कैंडल बन रही है, इसको आप एक सपोर्ट मान करके कॉल साइड की एंट्री ले लेते। और लेने के बाद आपका एसएल कहीं यहीं डलता, यहाँ पे जब ये कैंडल बनी होगी तो रेड कैंडल बनी होगी, एग्जिट करोगे, प्राइस ऊपर। पहले इतना रेंगने के बाद नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करा, फिर ऊपर गया। जब ये फ्लैग पैटर्न बन रहा होगा, आप यहाँ पे सेल करते होगे, पैटर्न जब फॉलो करते होगे, कि अब तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया भाई, अब तो प्राइस मुझे यहाँ पे मिलेगा। बट वो नीचे जाने के बाद देख रहे हो स्कैम, यहाँ भी। अब आपने ये ट्रेल लाइन मार्क करी, ये ट्रेल लाइन को देखा कि यहाँ से भी प्राइस ने रिएक्ट करा। अगली बार आप यहाँ पे आओगे, या तो कोई बंदा फोमो में आके पहली कॉल साइड ले लेगा, अगर नहीं भी लेगा तो जब ये रेड कैंडल बन रही होगी, चलती हुई कैंडल, उसको लगेगा कि भाई अभी प्राइस इतना गिर रहा था, मैं यहाँ पे मिस नहीं कर जाऊँ इस रैली को, इस रेड कैंडल पे, रनिंग कैंडल पे उसका पुट की एंट्री लग जाएगी। क्या आप यही चीज करते थे पहले हम्म रनिंग कैंडल पे? और हाँ वो भाई। रेड कैंडल पिन बार बनेगा और वो ऊपर चले जाएगा प्राइस। ऐसी थी चीजें। अब यहाँ मान लो इतना ऐसा लेने के बाद अब क्या करा ऑपरेटर्स ने, उन्होंने कहा कि भाई एक ये करा है, एक ये कर लिया, तू भी यहाँ सब सेल कर दे। कुछ पैसा बनाया, पैसा बनाने के बाद अगेन ब्रेकआउट, ब्रेकआउट आया, प्राइस नीचे चला गया। कुछ यहाँ पे बंदे सेल कर रहे होंगे, ये देख के सेल करने के बाद अगेन उनका सेलेक्ट हुआ। अब जैसे वो बाय करने गए, अगेन उनका सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे वो बाय करने गए होंगे कुछ बंदे इस ब्रेकआउट पे, कि अब तो भाई प्राइस इतना तेजी से ब्रेक करा है, इतनी बड़ी इंगल्फिंग कैंडल है यहाँ पे, अब बाय कर लो। जैसे उसने बाय करा, अगेन वो नीचे आ गई।
हद है, ये क्या स्कैम हो गया मेरे साथ। तो यही चलता है। अब जब यहाँ पे ये देख रहे हो ये पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है आपका? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था ना, ये नीचे ब्रेक डाउन हुआ था चार्ट पैटर्न वाला। यहाँ पे बंदे, डिसेंडिंग ट्रायंगल। हाँ, अब ये ट्रायंगल पे वो पुट बनाते एक रेड कैंडल पे, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने क्या करा है? ले लिया पूरा। यही है स्कैम। यहाँ पे भी जो जब ट्रेंड लाइन बनी होगी, ब्रेकआउट हुआ होगा यहाँ पे, पहले तो नीचे ब्रेक डाउन करा, यहाँ से यहाँ पे उनको कुछ बना होगा, कुछ भी नहीं बना होगा वैसे तो, इतने में वो ऊपर निकल चुका है। फिर इस ट्रेंड लाइन को अगर किसी ने फॉलो कर रखा होगा तो वहाँ पे यहाँ पे सेल कर रहा होगा, उसका सेलेक्ट हुआ, फिर ब्रेकआउट आया ग्रीन कैंडल देख के वो बाय करने गए, अगेन वैसे हिट हो गया, यहाँ पे ब्रेक डाउन करने गए, अगेन ऐसे हिट हो गया। तो यही तो करते हैं वो ऑपरेटर्स, पैटर्न्स वालों की ऐसी तैसी ले लेते हैं। अब इसी दिन की तो बात है, कौन सा टाइम फ्रेम में देख रहा था मैं उस जोन को, मैं भी यही जोन था जो मैंने आपको शायद वीडियो में दिखाया था। यहाँ पे कोई अपना वो मान के चल रहा होगा ना, जब प्राइस इसने रिएक्ट करा तो ये एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था, फिर जब ये सपोर्ट टूटा तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया। अब रेजिस्टेंस बना तो यहाँ पे किसी बंदों ने पैसे कमाए होंगे। अब जिस बंदों ने नहीं कमाए, अगेन यहाँ पे वो सेल करने आया होगा, जैसे उसने सेल करा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एसएल उड़ गया। हाँ, ये भी है, ब्रेकआउट, बूम। तो गेम यही है मार्केट का, प्राइस को अगर ऊपर जाना होगा तो वो हमेशा यही करेगा कि रिटेलर्स को सेलिंग में लेके आएगा, और जैसे ही वो सेलिंग में सारे एंट्री करेंगे वो प्राइस यही करेगा। अब जैसे वो बाइंग में एंट्री करेंगे इस ब्रेकआउट को देख के, वो अगेन ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर जैसे यहाँ पे उनके लिए लगेगा कि ये तो रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ से उनके लिए ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस अगेन ये करेगा। तो ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर मार्केट का। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी तो अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, तो वो तो मैं बता नहीं सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मार्केट इज लिक्विडिटी, यस। रिटेलर्स के सेंटिमेंट्स को जानना है, उनकी हरकतों को ट्रैक करना है, और उनकी हरकतों के अगेंस्ट आपको प्ले आउट करना है बाय यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। बस ये चीज़ है लिक्विडिटी के अंदर। तो क्लियर हुआ कि आपने जितने बंदे, अगर आप 5 एक्सपीरियंस से मतलब जो भी प्रैक्टिस कर रहा होगा ट्रेडिंग, आप लॉसेस क्यों कर रहे थे? क्लियर हुआ कुछ थोड़ा बहुत कि क्या रीजन था उस लॉस का? हाँ भाई। क्योंकि आप क्राउड, मतलब भेड़ चाल जिसे कहते हैं ना हिंदी में, उसको आप फॉलो कर रहे थे, मैट्रिक्स में ट्रैप थे, हम्म। ये चीज थी।